बाबूजी की आज पुण्यतिथि है, इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना है आपका? परम श्रद्धेय बाबूजी स्वर्गीय निश्चल यादव, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा से 6 बार और फैजाबाद जैसी लोकसभा से जी 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी मित्रसेन यादव आदरणीय बाबूजी उस सामंती ताकतों का सामना करके उस जलजलाते ज़माने में यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किए हैं। जो हम लोग उठते बैठते बोलते चालते रहते हैं, वो आदरणीय मिश्र यादव की देन है। हमारी और हमारे जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में ये स्थिति रही है। आदरणीय मिश्र यादव फैजाबाद में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में सत्ता किसी की होती थी, लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिले के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और तमाम विधायक मित्रसेन यादव बनाने का काम करते थे। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत की बदौलत मित्रसेन यादव वो शख्सियत हमने देखा है, साथ रह करके देखा है। जब सुल्तानपुर ज़िले के में कम से कम 10 घटनाएं होती हैं, चाहे कामापुर में रघुनाथ यादव हत्याकांड हुआ हो, चाहे बहुरावा में तुलसीराम यादव की हत्या हुई हो, चाहे जजौर पोलिंग पे गोली कांड हुआ हो, चाहे पीपर गांव में शिव बहादुर सिंह के नाती की हत्या हुई हो, और चाहे फैजाबाद की धरती पर पालपुर चमरोपुर जैसे कांड हुए हों, जहां पर सामंतियों का उत्पीड़न रहा है, बाबू वहाँ पर कंधे में कंधा गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों को मिला करके आदरणीय मिश्र यादव ने संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम किया है। यही नहीं है, फैजाबाद का मानीगंज वो विकासखंड है जहाँ पर अधिकारियों को सज़ा देने के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता था। ऐसे विकासखंड में राम प्रगट रावत, उनकी पत्नी, उनकी बुआ जैसे सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम बाबू मिश्र यादव ने किया है। वो शख्सियत है। बाबू मिश्र यादव को अगर देखा जाए कि जाति विशेष, व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर उनके साथ हमारे गांव के प्रधान राम सुंदर सरोज का परिवार हुआ करता था, अगर उनके साथ अछोरा से उदयराज यादव और खड़भड़िया से ब्रह्मानंद यादव हुआ करते थे, कुचेरा से हितलाल यादव हुआ करते थे, तो आदरणीय बाबूजी के साथ विंध्याचल सिंह, शीतला सिंह, गंगा बक्कत सिंह, कालिका सिंह, कमलासन पांडे, चौधरी महेंद्र सिंह और राम कुमार अवस्थी जैसे सवर्ण बिरादरी के लोग भी, जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ितों के कंधे में कंधा लगाकर मदद करते थे, वो भी उनके कंधे में कंधा लगा करके साथ देने का काम किया करते थे, जिनमें से कुछ शख्सियत आज भी जिंदा है। तो मित्रसेन यादव नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। वो इस देश, इस पूरे पूर्वांचल की एक महान आत्मा थी। आज भी जब लोग अधिकारियों के सामने बैठते हैं और मित्रसेन यादव के सिपाही होते हैं, तो उनका तेवर बदल जाता है और अधिकारियों से डर और भय का नाम खत्म हो जाता है और अधिकारियों को उस लहजे में काम करने की हिम्मत आती है। आदरणीय मिश्र यादव एक महापुरुष थे, एक विचार थे, वो कोई नेता ही नहीं थे। जी, जिस तरह से मिल्कीपुर का उपचुनाव काफ़ी चर्चा में है जी, इस बार क्या माहौल है? देखिए फैजाबाद जीत रहा है। फैजाबाद की वो धरती है जहाँ पे शहीद अशफाकुल्लाह की फांसी हुई। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को हरा करके आदरणीय मित्रसेन यादव, माननीय निर्मल खत्री जी को हरा करके, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत उसमें हुई थी, आज़ादी के समय में शहीद अशफाकुल्लाह की फांसी हुई थी, तो भी मित्रसेन यादव 1989 में इकलौते सांसद दिल्ली में हुआ करते थे। फैजाबाद की वो धरती है जहाँ पे विनय कटियार ने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अयोध्या में संघर्ष करने का काम किया। इसके बावजूद आदरणीय मित्रसेन यादव अपनी मेहनत और खूबी के बदौलत लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का काम विनय कटियार को हरा करके किया है। फैजाबाद किसी की बपौती नहीं है और फैजाबाद में ही मिल्कीपुर विधानसभा भी है। यह किसी की बपौती नहीं है। जो यहाँ न्याय संगत होगा, मित्रसेन यादव, अभी मैंने कहा, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, यहाँ लोग अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं, यहाँ लोग अपने भाई और बीवी के लिए टिकट मांगते हैं, लेकिन मित्रसेन यादव ने, हम लोगों ने वो दिन देखा है कि जब नेता मुलायम सिंह के सामने मित्रसेन यादव बैठे और वहाँ बात आई कमलासन पांडे, राम तीरथ सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह की, आनंद सेन यादव की बात आई, तो उन्होंने सबको इग्नोर करते हुए रामचंद्र यादव के लिए टिकट की मुहर लगाई और रामचंद्र यादव को उपचुनाव में विधायक बनाया था। इसलिए मिल्कीपुर की बहादुर जनता ने वोट दे करके बाबूजी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर रामचंद्र यादव को विधायक बनाया था। तो उसी तरह से इस बार भी उपचुनाव होने जा रहा है। जो मिल्कीपुर के जनता के दुख दर्द को समझेगा, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होगा, हम इसके लिए कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, चाहे वो जिस दल का हो। जो मिल्कीपुर की जनता का साथ देगा, जो ये सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट नौकरी मिली है, हर घर में चौकीदार पैदा हुए हैं, जो पूरी रात शहर से छुट्टी आते हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों के बीच में ना सो करके खेत खरियानों में सोते हैं, उससे निजात दिलाने का काम करेगा। जो इन तमाम आताताइयों से, जिस तरीके से चंद्र दिनों में फैजाबाद की हुकूमत बदली और यहाँ तानाशाही ताकत पैदा होने का काम कर रही है, इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। जो जबरन हम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इसको मुंहतोड़ जवाब देगा। उसी के साथ मिल्कीपुर की जनता रहेगी।
ऐसा नहीं है कि किसी की बकौती है मिल्कीपुर की विधानसभा की सीट। चाहे सत्ता की ताकत हो और चाहे विरोधी की ताकत हो, कोई ताकत यहाँ काम नहीं आएगी। काम वही ताकत आएगी जो यहाँ के जनता के बीच में अपने खून पसीने को बहाने का काम करेगी। क्या अवधेश प्रसाद जी जनता के बीच में नहीं आते क्या? अवधेश प्रसाद जी तो कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं। वो तो नेता नहीं हैं। वो यार आदरणीय मिशन यादव के पद चिन्हों पे चल सकते हैं, कभी नहीं चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हम समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसने मुझसे कहा है कि कौन है बाबूजी, कौन होते हैं बाबूजी। मैं यहाँ का बाबूजी हूँ के लिए कहा था, मेरे दरवाजे पर कहा था अवधेश यादव जी के लिए। हाँ, अवधेश प्रसाद ने मेरे दरवाजे पर कहा था, कार्यक्रम में मेरे घर पर कहा था कि वो कौन होते हैं, बाबूजी कौन है। कहने का मतलब अवधेश जी के अंदर में कहीं ना कहीं जो है सेन परिवार को लेकर के हाँ हमेशा खिन्नत बनी रहती है। वो अलग चीज़ है कि इनका परिवार है, वो उनके बेटे हैं, वो उनके भाई हैं, ये भी उनके बेटे हैं। सारे लोग समाजवादी पार्टी में हैं, सारे लोग जहाँ भी रहें, लेकिन जो मित्रसेन यादव का विरोधी है वो मिल्कीपुर के गरीब दलित पीड़ितों का विरोधी है। जो मित्रसेन का विरोध करके इस धरती पर चुनाव लड़ने का काम करेगा वो पराजित ही नहीं, लगभग जूता खा करके वापस जाने का काम करेगा। यहाँ मित्रसेन यादव की ज्योति वही धरती है, उनके खून पसीने की धरती है, यहाँ किसी की चलेगी नहीं। उनके परिवार के लोग भी अगर उनका साथ देते हैं तो भी नहीं चलेगी। इसलिए मित्रसेन यादव का विरोध करने वाला वो हम लोगों का विरोधी होगा, यहाँ की जनता का विरोधी होगा।